Hello friends, welcome back. In this lecture we are going to discuss विजन आईएएस क्विक रिवीजन मॉड्यूल। राइट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विजन आईएएस के द्वारा जो आपका क्विक रिवीजन मॉड्यूल जारी किया गया है 2024 के प्रीलिम्स के लिए। राइट, जो आपका पीटी होने वाला है 16 जून को, उसके लिए जो है क्विक रिवीजन मॉड्यूल जारी किया गया है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है आपका वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। राइट, कि जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपका जो है डिफिनेशन दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग का। राइट, यहाँ पर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल मटेरियल इंडोमेंट इनटू कमोडिटीज ऑफ यूटिलिटी बाय प्रोसेसिंग असेंबलिंग एंड रिपेयरिंग। राइट, कि मीन्स आपका मैन्युफैक्चरिंग मीन्स क्या होता है कि इन द सिंपल टर्म आपका क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, राइट, उसको रॉ मटेरियल है, उसको हम लोग क्या करते हैं कमोडिटी में, राइट, कमोडिटी या फिर प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है हम इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। राइट, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए आपका, तो एक होता है आपका शुगर केन। राइट, शुगर केन, तो शुगर केन से ही आपको क्या बनाया जाता है, शुगर बनाया जाता है। शुगर जिससे हम लोग जो है डेली क्या करते हैं, चाय पीते हैं, टी पीते हैं। राइट, तो ये आपका किससे बना हुआ है, शुगर केन से बना हुआ है। राइट, तो ये किसके द्वारा बनता है भाई, ये प्रोसेस दैट इज नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग। राइट, कि मीन्स एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्म करते हैं। राइट, अब यहाँ पर आता है आपका बेसिस। यहाँ पर देख सकते हैं इसको जो है फर्दर आपका क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पर इसको यहाँ पर देख सकते हैं फर्दर आपका क्लासीफाई किया गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। राइट, और वही अगर बात किया जाए आपका ओनरशिप के बेसिस पर, तो देख सकते हैं आपका पब्लिक, प्राइवेट, मिक्स्ड, कोऑपरेटिव एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। राइट, और वही अगर बात किया जाए मेजर फंक्शंस के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है बेसिक इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री, कैपिटल इंडस्ट्री, हाफ मैन्युफैक्चरिंग। राइट, तो इसको हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आपका आता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यूज एज रॉ मटेरियल। राइट, कि मीन जितने भी आपके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह एज ए यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल बात किया जाए तो कॉटन हम लोग देखते हैं एग्रो बेस्ड है, टेक्सटाइल है, जूट है, शुगर है एंड पेपर इंडस्ट्री है। ये सभी आपके किस पे बेसिस है, आपके एग्रो बेस्ड पर है। राइट, तो आपका क्वेश्चन ये भी रेज किया जा सकता है कि मीन्स हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, शुगर एंड पेपर इंडस्ट्री, ये सभी आपके क्या है, एग्रो बेस्ड है। देन आफ्टर आता है मिनरल्स यूज्ड एज रॉ मटेरियल। राइट, कि मीन्स जो है मिनरल्स का यूज करके, रॉ मटेरियल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आयरन एंड स्टील, आपका किससे बनता है, आयरन ओर से बनता है। राइट, केमिकल एंड सीमेंट इंडस्ट्री, हमको पता है कि सीमेंट इंडस्ट्री आपको पता होगा, पत्थरों को तोड़कर क्या किया जाता है, इसका जो भी आपका आता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट का प्रोडक्शन करते हैं। थर्ड वन इज द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। राइट, तो फ्रॉम फॉरेस्ट से भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करके हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मैचिस्टिक एंड बीड़ी इंडस्ट्री जो होते हैं आपके, ये फॉरेस्ट से ही प्राप्त किए जाते हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। राइट, कि कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट का यूज करके क्या करते हैं, अदर इंडस्ट्री में हम लोग इसका फिर से जो है इसको क्या करते हैं, असेंबल करते हैं, रिपेयर करते हैं बनाने के लिए। जैसे कि देख सकते हैं मोटर इंडस्ट्री यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग आयरन एंड स्टील। राइट, कि मीन्स आपका क्या है कि पार्टिकल्स। राइट, कि मीन्स हमने देखा कि आयरन ओर से आपका क्या हुआ, आयरन फॉर्म हुआ, फिर आयरन से हम लोग क्या कराएंगे, उसका पार्ट्स बनाएंगे, फिर पार्ट्स को असेंबल करके हम लोग क्या बनाते हैं, मोटर्स वगैरह बनाते हैं। राइट, तो ये आपका किस में आएगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। देन आफ्टर आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपका ओनरशिप के बेसिस पर भी इसको क्या किया गया है, फर्दर डिवाइड किया गया है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मिक्स्ड सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। राइट, पब्लिक सेक्टर में आपका आता है, देख सकते हैं कि ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। कि मीन्स जितने भी आपके क्या होते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपका कंट्रोल होता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा आपका जो है इसका कंट्रोल होता है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं बोकारो स्टील प्लांट, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये सभी आपके क्या है, गवर्नमेंट के। राइट, कि मीन्स पब्लिक सेक्टर के हैं। प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ऑपरेट किए जाते हैं किसके द्वारा, जो है इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ कंपनी जो कि क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। इसका एग्जांपल देख सकते हैं टाटा आयरन एंड स्टील और बिरला सीमेंट, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, आपके जो है प्राइवेट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है आपका मिक्स्ड सेक्टर। मिक्स्ड सेक्टर इन द सेंस कि मीन्स आपके पब्लिक प्लस गवर्नमेंट। राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक प्लस प्राइवेट प्लस पब्लिक, कि मीन्स जो है आपके गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सेक्टर बोलते हैं। राइट, इसमें एग्जांपल देख सकते हैं कि आपका जो है टाटा आयरन, ये आपका कौन सा है, मारुति उद्योग जो है आपका, ये किसका है, ये आपका मिक्स्ड सेक्टर का एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर देख सकते हैं, थर्ड वन इज द आपका
राइट। तो थर्ड वन तो आपका यही था कि मीन्स कोऑपरेटिव सेक्टर, यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्वाइंटली आपका किसके किसके द्वारा आपका जो है पब्लिक प्लस आपका जो है गवर्नमेंट, राइट, कि मीन्स जो है आपका प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सेक्टर बोलते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर में आपका कौन सा आएगा, फोर्थ यहाँ पर देख सकते हैं, इंडस्ट्री स्टेब्लिश्ड बाय ए कोऑपरेटिव सोसाइटी रॉ मटेरियल ऑफ प्रोड्यूसर्स, राइट। इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है, देख सकते हैं शुगर इंडस्ट्री है आपका महाराष्ट्र का, राइट। और अगर बात किया जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन कहाँ होता है आपका, तो ये महाराष्ट्र में ही होता है, राइट। और सेकंड नंबर पे कौन सा होता है, यूपी में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। तो और अमूल जो आपका गुजरात का है, ये भी आपका किसका एग्जांपल है, कोऑपरेटिव सेक्टर का। मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉरेन कंपनीज स्टेब्लिश्ड देयर कंपनीज विथ इंडियन कंपनीज, राइट, कि मीन्स इंडियन कंपनीज के साथ मिलकर जो है फॉरेन कंपनी अगर स्टेब्लिश करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बोलते हैं। एज एग्जाम्पल BMW कार मैन्युफैक्चर ऑफ जर्मनी, राइट, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, मल्टीनेशनल कंपनीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है मेजर फंक्शन की, मीन्स इसके क्या क्या फंक्शन हैं, देख सकते हैं, बेसिक इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स, राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नॉलेज बेस्ड आपका एक ही है, तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री जो होते हैं आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेटलर्जिकल, मैकेनिकल, केमिकल, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जो है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये आपका काफ़ी ज़्यादा फैक्टर रोल अदा करता है आपका किसमें, कि कोई भी आपका जो है इंडस्ट्री है वो कहाँ पर लोकेटेड होना चाहिए। जैसे कि आपका देख सकते हैं कि जियोग्राफिकल फैक्टर, फर्स्ट तो आपका आ जाता है कौन सा, जियोग्राफिकल फैक्टर। सेकंड आता है आपका कौन सा, नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर। और जियोग्राफिकल फैक्टर में आपके कौन कौन से हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, पावर हैं, लेबर हैं, राइट, ये सभी आपके किस में आते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर में। और वही आपका बात किया जाए अगर नॉन जियोग्राफिकल में, तो कैपिटल आ जाता है आपका, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाते हैं, और इंडस्ट्रियल आपका इनर्सिया आ जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो है, फर्स्ट आपका आता है रॉ मटेरियल्स, राइट। रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर अगर देखा जाए तो आपका फर्स्ट कह रहा है वेट लूजिंग इंडस्ट्री, राइट। तो वेट लूजिंग इंडस्ट्री क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके समझते हैं, राइट, कि मीन्स वेट लूजिंग इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें क्या होता है आपका कि रॉ मटेरियल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट, राइट, कि मीन्स प्रोडक्ट जो होगा वो लाइटर बनेगा, लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसका वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट लूजिंग इंडस्ट्री। कि मीन्स अगर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी आपका वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, राइट, वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा दूर पर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ही इसका और पाया जा रहा है, राइट, तो इसके आसपास ही हम लोग क्या करेंगे, वेट लूजिंग इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि मतलब ये चीप कास्ट पड़े, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा आपका काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए फर्स्ट आपका कह रहा है कि लोकेटेड नियर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। इसीलिए इसको क्या किया जाता है कि जहाँ पर रॉ मटेरियल इसका पाया जाता है वहीं पर इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका शुगर मिल्स हो गए, पल्प इंडस्ट्री हो गए, कापर स्पेल्टिंग हो गया, एंड पिग आयरन इंडस्ट्रीज हो गए, राइट। ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, वेट लूजिंग इंडस्ट्री के, राइट। नेक्स्ट आता है आपका पावर के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, सर्टेन इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम एंड सिंथेटिक नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टेंड टू बी लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ पावर। इन द सेंस ये क्या कहना चाहता है कि कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत ज़्यादा नीड होती है, राइट। तो इन इंडस्ट्रीज को क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जहाँ पर आपको अवेलेबल है वहीं पर ही इसको क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, राइट। और यही आपका नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट फैक्टर है आपका कैपिटल, राइट, कि मीन्स मॉडर्न इंडस्ट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्बन सिटीज हैव बिकम हब ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, राइट। कि मीन्स अगर बात की जाए कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज आपके जो भी हैं वो क्या होते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, राइट, कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि इनको कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है कि मीन्स इंडस्ट्रियल रीजन में जहाँ पर आपको जो है सिटीज अवेलेबल होते हैं, राइट। और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी आपको क्या करते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री को लोकेशन के लिए क्या करता है कि ये बहुत ज़्यादा फैक्टर रोल करता है। कैसे रोल करता है, जैसे कि देखिए मान लीजिए आपका इंडिया ही है, राइट, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि मान लीजिए अभी साउथ में ही गवर्नमेंट है, राइट, तो साउथ में गवर्नमेंट है वो सब्सिडी दे रही है, राइट, सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी कैसे दे रही है कि ये टैक्स को कम कर रही है, राइट, कि मीन्स ज़्यादा हम लोग टैक्स आपसे नहीं लेंगे अगर आप हमारे क्या कर रहे हैं स्टेट में क्या कर रहे हैं, आप फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, राइट। तो ये इसके गवर्नमेंट के पॉलिसीज हो गए, राइट। तो इससे क्या होगा कि कंपनियां जो होंगी वो इधर ही तरफ अट्रैक्ट होंगी, राइट, कि मीन्स हमको ज़्यादा टैक्स नहीं देना है, राइट, और हमारा जो है इजीली से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कन्वीनियंट कर सकते हैं उसको हम लोग, राइट।
तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी क्या करते हैं, जो फैक्ट्री होते हैं उसको एक क्या करते हैं, हम पुश करते हैं, राइट। तो ये भी आपका एक फैक्टर हो जाता है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कि मीन्स जियोग्राफिकल फैक्टर में आपको पता करना है कि रॉ मटेरियल है, उसके बाद वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज होते हैं कि मीन्स जिसके क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो है वो हैवी होता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, राइट। ये पता होना चाहिए। पावर भी आपका एक फैक्टर है, जियोग्राफिकल फैक्टर है। लेबर भी एक आपका क्या है, जियोग्राफिकल फैक्टर है, राइट। ये याद होना चाहिए। नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर में आपका कैपिटल, गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट। पूरा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है एज मीन्स आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बस आपको थोड़े थोड़े नॉलेज होना चाहिए कि ये भी क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, पुश करते हैं, राइट, सॉरी पुल करते हैं, राइट, खींचते हैं अपनी तरफ, क्या करते हैं, खींचते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल इनर्सिया, इंडस्ट्रियल इनर्सिया इन द सेंस आपका क्या कहना चाहता है कि ये भी आपका किस में आता है, नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर में। इंडस्ट्रियल इनर्सिया में कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अभी एक ये फैक्ट्री है, राइट, ये फैक्ट्री है, आयरन ओर की फैक्ट्री है, या फिर ये मान लीजिए ये आपका मोटर की फैक्ट्री है, राइट, ये आपका मोटर का फैक्ट्री है, राइट। लेकिन अब क्या है कि इस मोटर का फैक्ट्री आपको मान लीजिए इस्टेब्लिश करना है, तो आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर कहीं पर क्या हो रहा है कि इसके पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, राइट, पार्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं, राइट, इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि जो पार्ट्स हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जा रहे हैं और आपका इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगा, राइट। तो ये भी आपका क्या है कि ये इंडस्ट्रियल इनर्सिया कि यह भी अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, राइट। और वही अगर जियोग्राफिकल फैक्टर में देखा जाए तो लेबर भी आपका एक महत्वपूर्ण रोल करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी आपका जो है इंडस्ट्री को चलाना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, लेबर चाहिए, राइट, लेबर चाहिए। और जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उसका क्या मोटो होगा कि हमको जहां हम फैक्ट्री को ऐसे जगह पर इस्टेब्लिश करें जहां पर हमको चीप कास्ट में क्या मिल जाए, लेबर मिल जाए, राइट। देन आफ्टर आता है आपका नेक्स्ट फैक्टर, अगर जियोग्राफिकल में बात किया जाए तो ट्रांसपोर्ट। अब मान लीजिए आपने सब कुछ फैक्टर तो देख लिया लेकिन रोड ही नहीं है, तो आप क्या कर पाएंगे, अपने माल का सप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसलिए जो है ट्रांसपोर्ट भी आपका एक जियोग्राफिकल फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, राइट। और वही अगर आपका बात किया जाए नॉन जियोग्राफिकल में तो बैंकिंग फैसिलिटी की मीन्स वहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटीज होना चाहिए, क्योंकि आपको लेन देन करना है, राइट, पैसे का लेन देन करना है, तो कहाँ से करेंगे, विदाउट बैंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये बैंकिंग फैसिलिटी भी आपका जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। देन आफ्टर आता है आपका नेक्स्ट आपका आता है मेजर इंडस्ट्रीज, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं मेजर इंडस्ट्रीज, जिसमें आपका वेट लूजिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, राइट। वेट लूजिंग इंडस्ट्री इन द सेंस हमने बताया कि जो रॉ मटेरियल होगा वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट लूजिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, राइट। तो इसके बारे में आपका बात कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है आपका रॉ मटेरियल, राइट, आयरन और कुकिंग कोल, लाइम स्टोन, डोलोमाइट, मैग्नीज एंड फायर क्ले, राइट। ये सभी आपके क्या है, रॉ मटेरियल हैं किसके, आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल हैं, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री होता है इसका रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, राइट। तो आयरन और आपका जो है, उसके बाद कुकिंग कोल है, लाइम स्टोन है, डोलोमाइट है, मैग्नीज है एंड फायर क्ले है, राइट। तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में कई बार देखने को मिलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आयरन और एंड स्टील इंडस्ट्री रॉ मटेरियल, राइट, कि मीन्स इसके रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, राइट। तो ऑप्शन में दे देगा आपको, राइट। तो इसमें से पूछ लेगा विच वन इज नॉट करेक्ट, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ये आपके वेट लूजिंग इंडस्ट्री हमने बताया, ये लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की मीन्स ऐसे जो आपके वेट लूजिंग इंडस्ट्री होते हैं इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि मीन्स वो इस्टेब्लिश करने के लिए जो नेसेसरी होते हैं, जैसे कि नियर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की मीन्स जो है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के नज़दीक होना चाहिए। क्यों? हमने बताया क्योंकि ये क्या करते हैं, वेट लूजिंग इंडस्ट्री है कि मीन्स रॉ मटेरियल जो होता है वो हैवी हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। मीन्स अगर आप यहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कंपनी को यहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और प्रोडक्ट जो होगा वो हल्का हो जाएगा, तो इसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली, राइट। लेकिन रॉ मटेरियल को आप मान लीजिए आपने कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया, तो रॉ मटेरियल को आपको यहाँ पर जो है पहुँचाने में ही बहुत ज़्यादा पैसा लगने लगेगा, क्योंकि ये क्या है, वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज ही बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो वस्तु होगा वो काफ़ी ज़्यादा आपका कॉस्टली बनने लगेगा और कोई परचेज नहीं करेगा, राइट। सेकंड फैक्टर जो है वो क्या आ रहा है आपका, क्रीसेंट शेप्ड रीजन कंप्राइजिंग पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, राइट, कि मीन्स कौन कौन से रीजन में देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ है आपका, नदर्न उड़ीसा है, झारखंड है एंड वेस्ट बंगाल है। इन सभी रीजन्स में आपको जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखने को मिलता है, राइट, देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका फैक्टर कह रहा है रीजन इज एक्सट्रीमली रिच इन हाई ग्रेड आयरन ओर। क्यों इसी रीजन में आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़, नदर्न उड़ीसा एंड झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में, राइट, क्योंकि ये आपका जो रीजन है वो आपका हाई ग्रेड ऑफ आयरन ओर यहाँ पर पाया जाता है, गुड क्वालिटी कोकिंग कोल पाया जाता है एंड अदर सप्लीमेंटिंग रॉ मटेरियल्स की मीन्स जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स होना चाहिए वो इजीली यहाँ पर अवेलेबल होता है और अच्छे क्वालिटी का पाया जाता है, राइट। तो इसीलिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आयरन इंडस्ट्री को लोकेशन भी जो है काफ़ी बार आपको देखने को मिल जाता है।
तो एक चीज आपको याद रखना कि अगर सदर्न में बात किया जाए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ही आपका जो है सदर्न में लोकेटेड है, उसका नाम क्या है, भद्रावती। भद्रावती जो कि आपका कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटका में, राइट, कर्नाटका में। तो ये भी आपको याद रखना है कि कर्नाटका में आपका जो है एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है जिसका नाम है क्या, भद्रावती, जो कि कहाँ का है, आपका कर्नाटका का, राइट। यही अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर देख सकते हैं भिलई इंडस्ट्री है आपका, राइट, एक ही है भिलई आपका। यही अगर बात किया जाए आपका झारखंड का, तो देख सकते हैं आपका कौन सा है, बोकारो है, जमशेदपुर है, राइट, जमशेदपुर यहाँ पर बॉर्डर में है आपका। और राउरकेला यहाँ पर देख सकते हैं आपका उड़ीसा में है, लेकिन ये बॉर्डर पर ही है आपके, यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड और आपके जो है ये आपके उड़ीसा के बॉर्डर पर पाया जा रहा है, राइट। और वही अगर बात किया जाए यहाँ पर देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में भी आपका कौन सा है, आसासोल, जो कि आसासोल आपका ये कहाँ पर है, झारखंड और आपके वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर। दुर्गापुर आपका जो है वेस्ट बंगाल में है। तो ये सभी आपके क्या है, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज हैं, आयरन ओर के आपके क्या है, इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट आता है आपका, तो लोकेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि लोकेशन कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है आपका, राइट, नेक्स्ट आता है आपका जो है नॉट वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज, राइट। एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, मीन्स ये सभी आपके क्या है, वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज नहीं है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके लोकेशन आप इंडस्ट्री के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं देख सकते हैं। फैक्टर्स लाइक आपके जो है पावर होना चाहिए, कि मीन्स इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ड्राइव द लूम्स, लेबर, कैपिटल और मार्केट में डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, राइट, कि मीन्स मार्केट वगैरह इन सभी में लेबर, कैपिटल, ये सभी आपके लिए मायने रखते हैं कि कहाँ पर ये इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड करेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं द ट्रेंड इज टू लोकेट द इंडस्ट्री इज एट क्लोज टू द मार्केट, राइट, कि मीन्स अभी का जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो आपका मार्केट के नियर ही स्टेब्लिश किया जा रहा है, जो आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। थर्ड वन इज कह रहा है आपका मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज एक्सट्रीमली वेरिएबल, राइट, कि मीन्स जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो वेरिएबल करता है। फोर्थ पॉइंट आपको कह रहा है द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लोकेटेड इज ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन इंडिया, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स अब जो है जनरली आपका देख रहा है कि जो है जनरली आपका सभी स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर वही बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का कि तमिलनाडु में जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स आपका पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि प्रेजेंटली महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु आर द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, राइट। तो ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए कि मीन्स जो है लीडिंग प्रोड्यूसर आपका कॉटन टेक्सटाइल के कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र हैं, गुजरात हैं और तमिलनाडु हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि तमिलनाडु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मिल्स एंड मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस यार्न रेदर देन क्लॉथ, राइट, कि मीन्स इसमें से जो मिल्स हैं आपके ये यार्न को प्रोड्यूस करते हैं, ना कि जो है डायरेक्ट ये क्लॉथ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि इशूज फेस्ड बाय द कॉटन मिल्स, की मीन्स कौन कौन से इशू जो है वो फेस किए जाते हैं कॉटन मिल्स के द्वारा। इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। स्कैरसिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, की रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ऑब्सोलेट मशीनरी नहीं प्राप्त हो पाता है उनको। इरेटिक पावर सप्लाई जो है अच्छे से अवेलेबल नहीं है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है उनको उतना नॉलेज नहीं है। लेबर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक भी कर देते हैं। स्टिप कंपटीशन इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, राइट, कि मीन्स जो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। सिक मिल्स हैं, बहुत ज़्यादा खराब मिल्स हैं, राइट। लैक ऑफ फाइनेंस, जिसके कारण जो है ये आपके क्या है चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, राइट। लोकेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि जिसमें नहीं पाया जा रहा है, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, राइट, यहाँ पर नहीं पाया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका उड़ीसा में नहीं पाया जा रहा है, राजस्थान में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली में है, आपका यूपी के कई आपको देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। उसके बाद देख सकते हैं गुजरात में कई जगह पे है, राइट। तो ये इसको आप लोग का ये तो नहीं याद कर सकते कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, लेकिन ये जरूर देख लीजिए किस स्टेट में आपका नहीं पाया जाता है, राइट, क्योंकि वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँच सकते हैं, राइट। तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं बिहार में भी आपका नहीं है, देन आफ्टर आपका जो है झारखंड में भी नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, आपका छत्तीसगढ़ में भी नहीं देखने को मिल रहा है, राजस्थान में देखने को नहीं मिल रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न में पूरा है, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे करके आपको पूछ लेगा कि लार्जेस्ट नंबर आपके जो है कॉटन इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये याद होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए इसी के रिगार्डिंग, राइट। नेक्स्ट आता है आपका जो है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री यहाँ पर देख सकते हैं, यह भी आपका क्या है, एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, राइट, वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। तो हमने बताया कि वेट लूजिंग इंडस्ट्री जितने भी होंगे उसका इंडस्ट्री जो होगा वो कहाँ पर आपका जो है लोकेटेड किया जाएगा, नियर द रॉ मटेरियल, की रॉ मटेरियल जहाँ पर पाया जाता है वहीं पर इसको लोकेटेड किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बोथ शुगर केन एंड केन शुगर, राइट, कि मीन्स जो इंडिया जो है वो आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, आपका शुगर केन का और केन शुगर दोनों का ही, राइट। नेचर ऑफ इंडस्ट्री हमने बताया, वेट लूजिंग इंडस्ट्री आपका वेट लूजिंग क्रॉप्स हैं। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री तो हमने बता ही दिया कि मीन्स अगर वेट लूजिंग होगा तो नियर टू द रॉ मटेरियल जो है इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। और बात किया जाए स्पेसिफिक के बारे में तो देख सकते हैं महाराष्ट्र इज द
लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर इन द कंट्री एंड प्रोड्यूसेज मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द शुगर। कि इंडिया में आपका जो है टोटल प्रोडक्शन का 1/3 जो है वो कौन करता है, महाराष्ट्र ही प्रोडक्ट करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा आपको कह रहा है कि उत्तर प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, राइट। अगर वहीं आपका बात किया जाए उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश आपको जो है सेकंड लार्जेस्ट देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि शुगर फैक्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन 2 बेल्ट्स, द गंगा यमुना दोआब एंड द तराई रीजन। कि मीन्स इसको जो है जनरली देखा जाता है कहाँ पर जो है आपका ये गंगा है और इधर यमुना है, राइट। तो इसी के दोआब रीजन, दोआब इन द सेंस कि मीन्स 2 रिवर्स आर कनेक्टिंग एट ए प्लेस इन बिटवीन दैट रीजन इज नोन एज दोआब रीजन, राइट। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दोआब रीजन बोलते हैं। 2 नदियों के बीच का जो रीजन होता है उसको हम लोग दोआब रीजन बोलते हैं, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये दोआब रीजन में बहुत ज़्यादा जो है आपको शुगर केन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि इन द सदर्न इंडिया के बारे में अगर बात की जाए तो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, देख सकते हैं आपका तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, राइट। तो ये याद होना चाहिए आपको, तमिलनाडु हो गया इधर आपका, और कर्नाटका हो गया और आंध्र प्रदेश, राइट। यहाँ पर ये लोकेशन हो गया आपका। यहाँ पर जो है आपको सबसे ज़्यादा जो है साउथ सदर्न में आपका पाया जाता है क्या चीज़, शुगर इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट आफ्टर आपका कह रहा है कि बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात आर आल्सो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट, राइट। इन स्टेट्स में भी आपको जो है शुगर प्रोड्यूसिंग देखने को मिलता है, शुगर इंडस्ट्री देखने को मिलता है, राइट। तो इस प्रकार से जो हमने क्विक रीजन मॉड्यूल का जो है शुगर का ये जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थे इसको हमने कवर कर लिया, राइट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी क्विक रिवीजन मॉड्यूल होगा वो आप तक पहुँचते रहेगा। और टोटल विजन का टेस्ट सीरीज या फिर जो भी आपके टेस्ट सीरीज हो सकते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से भी जाकर आप जो है जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।